माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दीजिए। रुक जाओ, बचाओ, ये क्या आप जानते हैं मरने के बाद आत्मा को सबसे भयानक सजा किस पाप के लिए मिलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार एक ऐसा पाप है जिसे करने वाले को खुद यमराज भी कभी माफ नहीं करते और उस सजा के बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। कहा जाता है कि उस आत्मा को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां हर पल सिर्फ असहनीय दर्द, घना अंधेरा और पछतावा होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो पाप कौन सा है और क्या हम अनजाने में भी वही गलती तो नहीं कर रहे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यमराज का न्याय, नरक की सजाएं और वो सबसे बड़ा पाप जिससे हर इंसान को बचना चाहिए। एक बड़े और शांत गांव में नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने में वो बहुत धार्मिक और सज्जन प्रतीत होता था। उसका नियम था रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मंदिर जाना, भगवान के सामने दीप जलाना और ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करना। वो ये सब इसलिए करता था ताकि लोग उसे एक बड़ा धर्मात्मा समझें। गांव के लोग भी उसकी इसी बनावटी छवि के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उसके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे अपने धन और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। विडंबना देखिए, जो व्यक्ति मंदिर में झुकता था वो अपने ही घर में अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझता था। वो उनकी छोटी छोटी जरूरतों तक को नजरअंदाज कर देता था। उसकी माँ कई बार उसे ममता के साथ समझाने की कोशिश करती। वो कहती, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों को सम्मान देना और उनकी सेवा करना होता है। लेकिन नरेश को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उल्टा अपनी माँ को ही डांट देता और कहता, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। उसके पिता, जिन्होंने कभी उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव की सैर कराई थी, आज उसी बेटे के सामने हर दिन अपमानित होते थे। नरेश के दिल में उनके लिए कोई सम्मान शेष नहीं बचा था। इतना ही नहीं, जब गांव के गरीब लोग उससे मदद मांगने आते तो वो उन्हें दुत्कार कर भगा देता। वो उनसे कहता, मेहनत करो, मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे नरेश का दिल इतना कठोर हो गया कि उसे किसी के भी दर्द से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसी गांव में एक तेजस्वी वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कर्म और धर्म का असली महत्व समझाया। उन्होंने कहा, तारांकन, इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के लेखे जोखे से बच नहीं सकता। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जब वे साधु नरेश के द्वार पर पहुंचे तो उसकी स्थिति देखकर उन्होंने कहा, तारांकन बेटा, केवल बाहरी पूजा पाठ से कुछ हासिल नहीं होता। असली पूजा तो दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान में छिपी है। अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो समझ लो कि तुम अपने लिए ही दुख का बीज बो रहे हो। नरेश ने उनकी बात सुनी और व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, तारांकन बाबा, ये सब पुरानी किताबों की बातें हैं। आज के इस दौर में सिर्फ पैसा और ताकत ही सब कुछ है। साधु ने अत्यंत गंभीर स्वर में चेतावनी दी, जब समय आएगा तब तुम्हें अपने हर एक कर्म का हिसाब देना होगा और याद रखना, उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लेकिन नरेश ने उनकी इन गहरी बातों को भी अनसुना कर दिया। उसने साधु का अपमान किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। वक्त गुजरता गया और नरेश का व्यवहार और भी ज्यादा कठोर होता चला गया। एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उन्होंने कई बार करुण स्वर में नरेश को आवाज दी, लेकिन वो अपने काम और घमंड में इतना अंधा था कि उसने एक बार भी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसकी माँ दर्द से कराहती रहीं, आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की राह तकती रहीं, पर नरेश का दिल नहीं पसीजा। उसी रात उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। जाते जाते उनके अंतिम शब्द यही थे, बेटा, दूसरों का दर्द समझना सीखो, यही सबसे बड़ा धर्म है। दुख की बात यह थी कि अपनी माँ की मृत्यु का भी नरेश के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद उसके पिता भी अकेलेपन और इसी गहरे दुख के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन माता पिता को खोने के बाद भी नरेश के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब पहले से भी ज्यादा निर्दयी और अहंकारी हो गया था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अपना फायदा रह गया था और दूसरों के दुखों को नजरअंदाज करना अब उसकी आदत बन चुकी थी। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, अचानक नरेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, उसने देखा कि वो खुद अपने ही मृत शरीर के पास खड़ा है और उसके परिवार वाले रो रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक पूरे वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अंधेरे को चीरते हुए दो भयानक यमदूत वहाँ प्रकट हुए। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उनके चेहरों पर दया का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने बिना कुछ कहे नरेश को मजबूती से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए एक बेहद अंधेरे और डरावने रास्ते पर ले जाने लगे। नरेश डर के मारे थर थर कांप रहा था। वो बार बार उनसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उन यमदूतों पर उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ।
उस भयावह रास्ते पर चलते हुए उसने कई अन्य आत्माओं को देखा जो अपने पापों की सजा भुगतते हुए दर्द से कराह रही थीं। किसी को नुकीले कांटों पर घसीटा जा रहा था तो किसी को धधकती आग में जलाया जा रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर नरेश का कलेजा कांप उठा। एक लंबी और कष्टदायी यात्रा के बाद नरेश यमलोक पहुंचा। वहां चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और भारी डर का माहौल था। उसे सीधे यमराज के दरबार में ले जाया गया, जहां एक विशाल सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथों में एक बड़ा ग्रंथ था, वही ग्रंथ जिसमें हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा दर्ज होता है। यमराज ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, तारांकन नरेश, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तभी चित्रगुप्त ने उसके पापों की सूची पढ़नी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उसने अपने जन्म देने वाले माता पिता का अपमान किया, कैसे गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ाया और कैसे जानबूझकर लोगों को दुख पहुंचाया। ये सब सुनकर नरेश के होश उड़ गए। वो कांपते हुए यमराज के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यमराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने कठोरता से कहा, तारांकन, समय निकल चुका है नरेश, अब कोई माफी नहीं, केवल न्याय होगा। और याद रखना, न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। यमराज के आदेश पर यमदूत नरेश को रौरव नरक की ओर ले गए। वहां का दृश्य इतना खौफनाक था कि उसे देखकर ही उसकी आत्मा कांप उठी। चारों ओर आग की भीषण लपटें उठ रही थीं, जमीन तपते हुए लोहे जैसी जल रही थी और डरावने जीव यहाँ वहां घूम रहे थे। जैसे ही नरेश वहां पहुंचा, उन भयानक जीवों ने उस पर हमला कर दिया। उसे अब ठीक वही दर्द महसूस हो रहा था जो उसने अपने जीवन में दूसरों को दिया था। उसका शरीर आग में बार बार जलता, नष्ट होता और फिर से बन जाता, और ये कष्टदायी सिलसिला बिना रुके लगातार चलता रहा। वहां हर पल सिर्फ असहनीय वेदना थी, पछतावा था और चारों ओर चीखों की गूंज थी। नरेश बार बार रहम की भीख मांगता, गिड़गिड़ाता, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस भयानक सजा को भुगतते हुए नरेश को अब अपनी हर एक गलती याद आने लगी। उसे अपनी माँ के वो आंसू याद आए, अपने पिता की वो बेबसी याद आई और उन गरीब लोगों के मुरझाए हुए चेहरे याद आए जिन्हें उसने बड़ी बेरहमी से ठुकराया था। आज उसे समझ में आया कि असली धर्म क्या होता है और एक इंसान को कैसे जीना चाहिए। लेकिन अफसोस, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसकी सजा जारी थी और उसे अपने किए हुए कर्मों का पूरा फल भुगतना ही था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। याद रखिए, हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है और यमराज का न्याय हमेशा सच्चा और कठोर होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंत शांतिपूर्ण हो, तो हमें आज से ही अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे। दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही वो रास्ता है जो हमें मृत्यु के बाद उस भयानक सजा से बचा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा को अंधेरे रास्तों से घसीटते हुए यमदूत ले जाएं और फिर आपको सीधा यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाए, जहां आपके हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब उसी पल सुनाया जाए? कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके एक पाप के लिए इतनी भयानक सजा मिली कि उसकी आत्मा बार बार मृत्यु की भीख मांगती रही, लेकिन उसे मरने की इजाजत भी नहीं दी गई। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? वो पाप इतना सामान्य था कि शायद हम में से कई लोग उसे अनजाने में रोज करते हैं। तो आखिर वो कौन सा पाप था और यमराज ने उसे कैसी सजा दी? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन मृत्यु के बाद की ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती। आत्मा को लेने स्वयं यमदूत आते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है। कहा जाता है कि इस सफर के दौरान आत्मा को अपने हर एक कर्म का एहसास होने लगता है। जो अच्छा किया होता है वो सुकून देता है और जो गलत किया होता है वही सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके हर कर्म का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि उनका न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है। वहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश और न ही कोई बहाना। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर किसी ने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पाप करने वालों को नरक की भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाएं तय हैं। कहीं उबलते तेल की कड़ाही है, कहीं कांटों से भरे जंगलों में घसीटा जाना, तो कहीं धधकती आग में जलना। लेकिन इन सब में एक सजा सबसे भयानक मानी गई है, और वो सजा उस आत्मा के लिए है जिसने दूसरों को जानबूझकर कष्ट दिया हो, किसी का भरोसा तोड़ा हो या अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष का दिल दुखाया हो। ऐसी आत्मा को केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं मिलती, बल्कि उसे वही दर्द बार बार महसूस कराया जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। उसकी हर चीख, हर आंसू और हर पछतावा उसके सामने फिर से जीवित हो उठता है। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सजा सिर्फ मरने के बाद मिलती है? नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वो अपने जीते जी भी उसी पीड़ा को महसूस करने लगता है। उसके रिश्ते टूटने लगते हैं, मन अशांत रहता है और सुख सुविधाएं होते हुए भी उसे जीवन में शांति नहीं मिलती।
इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि धर्म केवल पूजा पाठ या दिखावे में नहीं है। असली धर्म है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के दर्द को समझना और किसी को जानबूझकर कभी कष्ट न देना। याद रखिए, हर कर्म लौट कर आता है, हर आंसू का हिसाब होता है और हर दर्द का न्याय निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन शांति से भरा हो और अंत में आपको डर नहीं बल्कि सुकून मिले, तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारिए। किसी का दिल मत दुखाइए और जहां तक हो सके खुशियां बांटिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है किसी निर्दोष को कष्ट देना और उसे धोखा देना। विशेष रूप से माता पिता का अपमान करना, किसी का विश्वास तोड़ना, लालच में गलत रास्ता चुनना और धर्म के खिलाफ जाकर दूसरों को प्रताड़ित करना। लेकिन सबसे भयानक पाप है किसी मासूम और निर्बल व्यक्ति को जानबूझकर दर्द देना। ऐसे पापियों को रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां हर पल उन्हें वही दर्द मिलता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। वहां जहरीले जीव हमला करते हैं, शरीर बार बार नष्ट होता है और फिर से बन जाता है। ये चक्र अंतहीन चलता रहता है। वहां न कोई मदद होती है, न कोई दया, सिर्फ अनंत पीड़ा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आपकी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा है तो वो भी आपके पापों के खाते में गिना जाता है। अगर आप इस भयानक सजा से बचना चाहते हैं तो कुछ बातें हमेशा गांठ बांध लें। हमेशा सत्य का साथ दें, किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हमारे कर्मों का असर बहुत गहरा होता है। आज हम जो बीज बो रहे हैं वही हमारे कल का फैसला करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा को शांति मिले। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अनजाने में भी ऐसा कोई काम किया है जिससे किसी को दुख पहुंचा हो? अगर हाँ, तो आज ही उसे सुधारने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के और भी रहस्यों को आपके सामने लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल